Question 15, Part 1. How many terms are there in AP whose first and fifth terms are -14 and 2 respectively and the last term is 62? यहाँ पे कोई AP है, उस AP का फर्स्ट टर्म -14 गिवन है, फिफ्थ टर्म 2 गिवन है एंड लास्ट टर्म 62 गिवन है। तो पूछा जा रहा है कि उस AP में टोटल कितने टर्म हैं। ओके, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम रिकॉल करते हैं, देन इसे सॉल्व करेंगे। तो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को, जनरल टर्म्स को हम जानते हैं, टर्म्स हमारा होता है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। अगर लास्ट टर्म दिया होता है तो उसे हम बोलते हैं AN। ठीक है, A1 को ओनली A भी लिखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझेंगे कि ये टर्म्स बनते कैसे हैं। तो A तो फर्स्ट टर्म होता है, इसमें कुछ नहीं है। A2 कैसे बना ये समझते हैं। तो A2 इक्वल टू, मतलब A2 कैसे बनता है, तो A2 में A प्लस D कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं। ठीक है, तो D भी समझ लेते हैं। D कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। तो D इक्वल टू होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। जैसे इन दोनों का D क्या होगा, नेक्स्ट टर्म A2 है, प्रीवियस A1 है, तो A2 में से A1 माइनस करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे तो D निकलेगा। तो D निकालना आपने समझ लिया। तो जो A2 का टर्म होता है ये बनता है A प्लस D से। ठीक है, अब ये A3, ये टर्म कैसे बनेगा, तो A3 बनेगा A फर्स्ट टर्म को बोलते हैं। ये फर्स्ट टर्म में प्लस करते हैं, 3 है तो 3 की जगह 2 लिखेंगे और इनटू में D आ जाता है 2D। ठीक है, फर्स्ट टर्म में कॉमन में ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस में 2 से मल्टीप्लाई करके, तो A3 का टर्म बनेगा। इसी तरह से अगर मान लो A7 है, इसका टर्म कैसे बनेगा, तो A प्लस हो जाएगा, 7 है यहाँ तो 6 इंटू D का। ठीक है, एंड ये कैसे बनता है वो फॉर्मूला भी समझ लेते हैं। nth टर्म यानी कि AN इक्वल टू, फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, यहीं से ये टर्म आते हैं। जैसे A7 है, AN की जगह अगर हम A7 लें तो इक्वल टू A, अगर फर्स्ट टर्म को हम यहाँ A लेट कर लें, डिफरेंस को D ही माने, तो इस कंडीशन में A प्लस ये हो जाएगा, N की जगह 7 है, सो 7 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 इज 6 इंटू D इज 60। सो देखो A7 इक्वल टू A प्लस 60, वही यहाँ हमें समझना था। क्लियर। तो क्वेश्चन 15 में जो पहले गिवन है उसे लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म को हम A1 या सिंपल A भी लिखते हैं, इक्वल टू गिवन है -14। ठीक है, इसके बाद हमें गिवन है फिफ्थ टर्म का मतलब A5 हो गया, ये गिवन है 2 एंड लास्ट टर्म को बोलते हैं AN इक्वल टू गिवन है 62। हमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है कि उस AP में जिनके ये टर्म है टोटल कितने टर्म है, दैट मीन्स N इक्वल टू वॉट, ये हमें पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए इस A5 को हम लेंगे, A यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास -14 गिवन है, सो इस पार्ट को लेते हैं। तो A5 कैसे बना अभी आप समझ चुके हो, A प्लस 4 इंटू D हम करते हैं तो A5 निकलता है। ठीक है, इक्वल टू में यहाँ आपको 2 दिया गया है। नाउ A गिवन है -14, सो A की जगह पे हम -14 लिखेंगे, प्लस 4D इक्वल टू 2। डिजिट को डिजिट के साथ रखते हैं, सो यहाँ 4D को स्टॉप करेंगे तो ये हो जाएगा 2, -14 है, इक्वल टू के बाद प्लस 14 बन जाएगा। अब ये हो गया D इक्वल टू 14 प्लस 2 16, 4 D के साथ मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के बाद ये 4 अपॉन में आ जाता है, डिवाइड कर देंगे तो D इक्वल टू मिल गया हमारे पास 4। ठीक है, तो जब D की वैल्यू हमारे पास आ गई तो इस D की वैल्यू को यहाँ हम यूज करेंगे। तो AN टर्म 62 है, यानी कि लास्ट टर्म हमें गिवन है 62। तो यहाँ हम AN टर्म का फॉर्मूला लेंगे। AN इक्वल टू फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 62। हमें N फाइंड करना है, N इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड करना है। नाउ A की वैल्यू -14 है, सो -14 प्लस N माइनस 1 एज इट इज रहेगा, इंटू में D हमने अभी 4 निकाला है, सो यहाँ इंटू में 4 इक्वल टू 62। इस -14 को इक्वल टू के बाद ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास N माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 62, -14 है इधर +14 बन जाएगा। नाउ N माइनस 1 को स्टॉप करेंगे तो इक्वल टू 62 प्लस 14, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 6 7 76,
4 मल्टीप्लाई के साथ है, इक्वल टू के बाद अपॉन बन जाएगा। सो 76 अपॉन 4, 4 से 76 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है आपका 19। तो n-1 इक्वल टू 19, देयरफॉर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 माइनस 1 इक्वल टू के बाद +1 बन जाता है। सो n इक्वल टू ये हो गया 20। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। सो हम लिख लेंगे देयरफॉर टोटल टर्म्स इन AP is equal to 20 is the answer. Next part is determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. यहाँ पे AP हमें फाइंड करना है जिसका आपको थर्ड टर्म यानी कि A3 हमें गिवन है 16 और 7 के लिए यानी कि A7 के लिए कहा जा रहा है कि A7 जो है फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, यानी कि A7 इक्वल टू क्या हो जाएगा A5 प्लस 12 एक्सीड्स मतलब ज़्यादा के लिए प्लस साइन का यूज करते हैं। तो हम लिख लेंगे सेकेंड पार्ट में A3 इक्वल टू 16, ये हमें गिवन है। ओके, नाउ A3 को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस 2 इंटू डी, A3 बनता है इक्वल टू 16। ओके, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A7 इक्वल टू A5 प्लस 12, ये गिवन है। तो यहाँ पे अगेन A7 को हम लिखेंगे A प्लस 6 इंटू डी इक्वल टू A5 के लिए भी लिखेंगे A प्लस 4 इंटू डी प्लस में 12। अब इस पार्ट को सॉल्व कीजिए, यहाँ इक्वल टू का साइन है, इधर A है इधर भी A है, इक्वल टू मतलब डिवीजन फॉर्म में है। सो A से A कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया 6D इक्वल टू 4D प्लस 12। 4D को इक्वल टू से पहले ले लेंगे तो हो जाएगा 6D, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 4D इक्वल टू 12। 6 माइनस 4 2D इक्वल टू 12। यहाँ से अब हमें D मिल जाएगा, D इक्वल टू 12 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे तो हो गया 6। D यानी कि कॉमन डिफरेंस निकल गया 6। अब 6 की D की इस वैल्यू 6 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो हम लिख लेंगे पुटिंग D इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है A प्लस 2D, तो D की जगह 6 आ जाएगा, 2 इंटू 6 इक्वल टू 16। नाउ A इक्वल टू ये 16, 2 इंटू 6 12, 12 को इक्वल टू के बाद लेंगे तो अभी प्लस में इधर आकर माइनस 12। सो A इक्वल टू हो गया 4। अब क्वेश्चन में हमें APs पूछा गया, APs ये लिखना है यानी कि हमें नंबर ऑफ सीरीज लिखने हैं कि किस सीरीज में आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए A आपके पास आ गया, A यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास है और कॉमन डिफरेंस ये आपके पास है, तो AP आसानी से हम लिख सकते हैं। सो देयरफॉर AP इक्वल टू, तो यहाँ पे आप समझो APs का टर्म अभी हमने अब समझाया आपको, टर्म का क्या होता है A, A2 देन A3 A4 एंड सो ऑन चलता रहता है। तो A यानी कि फर्स्ट टर्म A हमने 4 निकाला, सो 4 हो गया, कॉमा A2 कैसे बनता है अभी आपने देखा, A प्लस D A2 बनता है, तो A हमारे पास 4 है और D हमने 6 निकाला है, तो 4 प्लस 6 10, कॉमा A3 कैसे बनेगा, A प्लस 2 इंटू डी। A हमारे पास 4 है प्लस 2 इंटू डी हमारे पास 6 है, 2 इंटू डी 6, 2 इंटू 6 12 प्लस 4 इज 16, सो 16। इसी तरह से A4 क्या हो जाएगा 22 एंड सो ऑन। ये हमारा APs है, यही हमें फाइंड करना था। यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दो, डिफरेंस 6 है, मतलब इन सब के बीच का डिफरेंस 6 है। देखो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22 एंड सो ऑन। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट इज, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द AP व्हिच 7th टर्म इज 24 लेस देन 11th टर्म, फर्स्ट टर्म बीइंग 12। यहाँ पे हमें कोई AP है जिसका 7th टर्म दिया गया है कि 7th टर्म जो है यानी कि A7, 7th टर्म का क्या मतलब हुआ A7 इक्वल है 24 लेस देन द 11th टर्म, यानी कि A11 से 24 कम है, यानी कि A11 माइनस 24 हो गया 7th टर्म। तो आपको 20th टर्म फाइंड करने हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म बीइंग 12, फर्स्ट टर्म जो है 12 होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे A7
इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A7 इक्वल दिया हुआ है 11th टर्म से 24 कम। 11th टर्म का मतलब हुआ A11 माइनस 24। अब इस A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6 इंटू डी इक्वल टू A11 भी को भी लिखेंगे A प्लस 11 यहाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू डी माइनस 24। डिवीजन का साइन है, डिवीजन की इस तरफ A है, इधर भी A है, सो A से A कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो 6d इक्वल टू 10d माइनस 24 है, सो लिख लेते हैं इक्वल टू 10d माइनस 24। यहाँ से d की वैल्यू आएगी कैसे वो समझिए। 10d को इक्वल टू के पहले ले लेंगे तो हो जाएगा 6d, ये प्लस में है, इधर आकर माइनस 10d इक्वल टू यहाँ माइनस 24 बच गया, 10 में से 6 गया तो 4d, 10 बड़ा जिसके साथ माइनस, सो माइनस 4d इक्वल टू माइनस 24। माइनस से माइनस कैंसल, यहाँ से d इक्वल टू निकल जाएगा 24, 4 इधर मल्टीप्लाई में d के साथ, सो अपॉन हो गया, डिवाइड करेंगे तो हो गया 6, यानी कि d इक्वल टू 6। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 6 आ गया। अब हमें 20th टर्म यानी कि A20 फाइंड करना है, ठीक है, तो उसमें हम इस d की वैल्यू को पुट करेंगे, तो लिख लेंगे यहाँ देयरफॉर A20 इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है, तो A20 कैसे बना, A प्लस 19 इंटू डी इक्वल टू A हमें गिवन है फर्स्ट टर्म भी 12, A इक्वल टू 12 गिवन है, सो यहाँ पर A की जगह 12 आ जाएगा प्लस 19 इंटू डी, डी के लिए 6, सॉल्व कीजिए 12 प्लस 19 इंटू 6, तो ये आपका हो जाएगा 19 इंटू 6 इज 114, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 126 इज द आंसर, यानी कि 20th टर्म जो है एपी का उस वहां पे 126 लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 16 पार्ट 1, द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 20। 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 20, मतलब A7 इक्वल टू 20 दिया गया है एंड इट्स 13th टर्म इज 32 और A13 इक्वल टू 32 गिवन है। फाइंड द एपी, तो हमें एपी फाइंड करना है, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं A7 इक्वल टू 20, ये हमें गिवन है, और इसी के साथ A13 इक्वल टू 32 ये भी गिवन है, ठीक है। नाउ A7 इक्वल टू 20, A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6 इंटू डी इक्वल टू 20, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसी तरह से A13 को हम लिख लेंगे A प्लस 12 इंटू डी इक्वल टू 32, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। हमें AP फाइंड करना है, इक्वेशन में हमें बस इतनी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों से हमें इतनी चीज़ें मालूम हो रही है, सो हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में देखो यहाँ भी A है इधर भी A है, अगर दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो D की वैल्यू निकल जाएगी, क्लियर। अब आप कहोगे कि ऐड क्यों नहीं करेंगे, तो देखो अगर ऐड आप करोगे तो 6 प्लस 12 D, यहाँ से D नहीं निकलेगा, A प्लस A कर दोगे तो भी A की वैल्यू नहीं निकलेगी, हमें A या D में से कोई एक वैल्यू चाहिए, क्लियर। तो इसके लिए दोनों इक्वेशन को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों इक्वेशन में इक्वल टू के बाद देखो यहाँ 20 है यहाँ 32 है, 2 बड़ा है, सेकेंड इक्वेशन बड़ा है, सो फर्स्ट को सेकेंड से माइनस करेंगे, तो हम लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। पहले इक्वेशन 2 को लिखेंगे तो ये है A प्लस 12D इक्वल टू 32। नाउ इक्वेशन 1 लिखेंगे A प्लस 6D इक्वल टू 20। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे वाली लाइन है इसकी साइन को अपोजिट साइन लगाते हैं। A अभी प्लस में है तो यहाँ माइनस, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये भी प्लस में है सो माइनस, प्लस A माइनस A कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, सो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो हो गया 60 इक्वल टू 32 माइनस 2 20 इज 2 एंड ये हो गया 10 12। अब देखो 6D इक्वल टू 12, तो यहाँ से D निकल जाएगा 12 अपॉन 6, सो D इक्वल टू आ गया 6 2 जा 12, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमने 2 निकाल लिया, हमें AP निकालना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस के साथ फर्स्ट टर्म चाहिए। तो अब फर्स्ट टर्म निकालने के लिए इस D इक्वल टू 2 को इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख लूँगी पुटिंग D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 या 2 में से कोई भी आप ले सकते हो। अब इक्वेशन 1 हमारे पास है A प्लस 6D, तो D की जगह 2 आ जाएगा, 6 इंटू 2 इक्वल टू 20, A प्लस 12 इक्वल टू 20।
नाउ ए इक्वल टू 20 प्लस 12 इधर आकर -12। अब हमारे पास ए यानी कि फर्स्ट टर्म मिल गया 8 एंड कॉमन डिफरेंस है 2, सो ए पी फाइंड कर लेंगे। तो देयरफॉर ए पी इक्वल टू, ए पी में सबसे पहले फर्स्ट टर्म ए होता है जिसे A1 या ए भी लिख सकते हो। ए 8 है, इसे आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, ए इक्वल टू 8। ए के बाद A2 होता है और A2 कैसे बनता है, A प्लस डी से, इक्वल टू ए हमारे पास 8 है प्लस D2 है, सो 10। ठीक है, नाउ A3 इक्वल टू, अब A3 कैसे बनेगा, A प्लस 2 इंटू डी। अब देखो ए हमारे पास 8 है प्लस 2 इंटू डी में 2 हो गया। नाउ 8 प्लस 4 इक्वल टू 12। तो इस तरह से AP निकालते हैं। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। सो हम लिख लेंगे हेंस AP इक्वल टू, सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं 8, सेकेंड टर्म आ जाएगा 10, देन 12, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो 12 प्लस 2, देखो 2 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 2 है, सो 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14 एंड ये चलता रहेगा। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट इज इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP इज 1/9, मतलब A7 इक्वल टू 1/9 गिवन है एंड इट्स नाइन्थ टर्म इज 1/7, A9 इक्वल टू 1/7 गिवन है। फाइंड इट्स 63rd टर्म, तो हमें 63rd टर्म क्या है वो पता करना है। सो यहाँ हम लिख लेंगे, सबसे पहले हमें गिवन है A7 इक्वल टू 1/9, ये हमें गिवन है, और दूसरा हमें गिवन है A9 इक्वल टू 1/7। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो A7 को हम A प्लस 6 इंटू डी इक्वल टू 1/9 ऐसे लिख सकते हैं, और ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसी तरह से 8 9, तो इसे हम लिखेंगे A प्लस 8 इंटू डी इक्वल टू 1/7, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में देखो यहाँ 1/9 है, इक्वेशन 2 में 1/7 है, तो न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा माना जाता है, डेट मीन्स 1/9 ये फ्रैक्शन छोटा है। सो 2 में से 1 को माइनस करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1, पहले इक्वेशन 2 लिखेंगे A प्लस 8D इक्वल टू 1/7, देन A प्लस 6D इक्वल टू 1/9। साइन चेंज होगा, प्लस में है तो माइनस, यहाँ प्लस की जगह माइनस, ये भी प्लस में, सो माइनस, प्लस A माइनस A कैंसल, 8 माइनस 6 इज 2D इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/7, यहाँ रफ में कर लीजिए 1/7 माइनस 1/9, 7 एंड 9 एलसीएम लेंगे तो 63, ये हो गया 7 9 जार 63, 9 इंटू 1 इज 9, माइनस 9 से 63 डिवाइड करेंगे 7, 7 इंटू 1 इज 7, सो ये हो गया 9 माइनस 7 2/63। ठीक है, माइनस करने पे 2/63, सो यहाँ 2D इक्वल टू हो गया, लिख लेंगे हम 2/63। अब यहाँ पे 2D इक्वल टू आया 2/63, सो D निकाल लेंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के बाद अपॉन में आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 2/63 इंटू 2, 2 से 2 कैंसल 1 टाइम में, सो D इक्वल टू आ गया 1/63। अब यहाँ पे आप समझो हमें 63rd टर्म पता करना है, तो 63rd टर्म आप यहाँ समझो, 63rd टर्म का मतलब A63 और A63 कैसे बना, A प्लस 63 की जगह 62 इंटू डी, तो A63 निकालने के लिए हमें A एंड D दोनों चाहिए, तो D तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें A निकालना होगा। सो D इक्वल टू 1/63 को इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, D इक्वल टू 1/63 पुटिंग इन इक्वेशन 1, मैं 1 में पुट कर रही हूँ, तो 1 में देखो A प्लस 6D, D की जगह आ जाएगा 1/63 इक्वल टू 1/9 है। नाउ A इज इक्वल टू, ये 1/9 एज इट इज रहेगा, अब ये प्लस का साइन इधर आकर माइनस बनेगा, 6 इंटू 1 इज 6/63। ठीक है, 1/9 माइनस 6/63, इसे सॉल्व करेंगे तो A इक्वल टू 9 एंड 63 है, तो एलसीएम लेंगे तो 63 ही आएगा, एंड ये आपका हो जाएगा 9 से 63 डिवाइड करेंगे तो 7 माइनस 63 से 63 कैंसल, 1 टाइम में 1 इंटू 6 इज 6 इक्वल टू 7 माइनस 6 1/63। A आ गया 1/63,
डी की वैल्यू ऑलरेडी 1/63 है। सो इन दोनों वैल्यू को यहाँ हम पुट करेंगे। सो यहाँ हम लिख लेंगे इक्वल टू ए की जगह 1/63 आया है प्लस 62 इंटू डी, डी भी हमारा 1/63 है। दोनों को सॉल्व कीजिए तो आ गया 1/63 प्लस 62 इंटू 1 इज 62/63। ऐड कर लेंगे, एलसीएम 63 आएगा और ये हो जाएगा 1/62, 1 + 62 इक्वल टू 63/63 कैंसिल हो गया 1 टाइम में, सो इक्वल टू 1, यानी कि 63rd टर्म हमारा है 1 एंड यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 17 पार्ट 1, द 15th टर्म ऑफ एन एपी इज 3 more than twice its term 7th टर्म। If the 10th term of the AP is 41, find its nth term। यहाँ पे हमें किसी AP का 15th टर्म कहा जा रहा है कि 7th टर्म के ट्वाइस से 3 ज़्यादा है, यानी कि A15 इक्वल है 2 ऑफ A7 प्लस 3 के। क्लियर? एंड 10th टर्म जो है AP का यानी कि A10 गिवन है 41, तो हमें nth टर्म फाइंड करना है। nth टर्म फाइंड करने का मतलब लास्ट टर्म पता करना है। सो सबसे पहले हम लिख लेंगे A15 इज इक्वल टू, तो 15th टर्म A7 से के ट्वाइस से यानी कि 2 इंटू A7, 3 ज़्यादा है मतलब +3। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन हम बना लेंगे। A15 को हम लिखेंगे A प्लस 15 की जगह 14 इंटू डी हो गया इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई A7 को भी लिखेंगे A प्लस 6 इंटू डी, अब प्लस में ये 3, नाउ A प्लस 14D इक्वल टू 2 इंटू A 2A प्लस 2 इंटू 6 12D प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो A है और इधर भी A है, दोनों को एक साथ लिख देंगे, D को भी एक साथ ले लेंगे। ये नंबर्स में अकेला है तो इसे एज इट इज रहने देंगे, तो ये हो जाएगा ये A प्लस का 2A इक्वल टू के पहले माइनस का 2A, अब ये प्लस 14D लिखेंगे, प्लस 12D है इक्वल टू के पहले आकर माइनस का 12D इक्वल टू में ये 3 एज इट इज रहेगा। A माइनस 2A, तो ये 1A हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा A लिखेंगे और 2 बड़ा नंबर जिसके साथ माइनस है, सो ये माइनस A बन जाएगा। अब यहाँ देखो D वाले पार्ट में प्लस माइनस माइनस, यानी कि 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो 2D, 14 बड़ा है जिसके साथ प्लस का साइन, इसलिए प्लस को कैरी करेंगे इक्वल टू हो गया 3 एंड ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब तो एक इक्वेशन इससे निकल गया। अब हम निकालेंगे सेकेंड इक्वेशन जो कि हमें गिवन है 10th टर्म 41 है, सो लिख लेंगे हम A10 इक्वल टू 41 गिवन है, सो यहाँ लिख लिया गिवन। A10 को हम लिखेंगे A प्लस 9 इंटू डी इक्वल टू 41 एंड ये इक्वेशन हमारा 2 बन जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखो, इन दोनों में हम क्या करेंगे कि हमें A या D की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ A या D की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस नहीं कर सकते बिकॉज ये माइनस A और यहाँ प्लस का A है। ओके, सो यहाँ माइनस अगर हम करेंगे तो ये A प्लस में है, तो माइनस करेंगे तो माइनस A क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में माइनस साइन कैरी करके ऐड करते हैं, 1A प्लस 1A, ये 2A बन जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे। सो यहाँ हमें दोनों को प्लस करना होगा। जब आप दोनों को प्लस करोगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, कैसे वो भी देखते हैं। सो हम लिख लेंगे बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, सो दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है -A प्लस 2D इक्वल टू 3, देन इक्वेशन 2 A प्लस 9D इक्वल टू 41 हमें ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये माइनस का A है, ये प्लस में A है, ऐड करने में सीधा माइनस प्लस माइनस, ये से कैंसिल हो गया। क्लियर, 2 प्लस 9 इज 11D इक्वल टू 41 प्लस 3 इज 44। अब यहाँ से हमें D की वैल्यू मिल गई, D इक्वल टू 44/11। नाउ D इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो आ गया 4। ठीक है, अब इस D की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे जिससे कि हमें A की वैल्यू मिल जाएगी। सो इसके आगे मैं इधर सॉल्व करेंगे। ठीक है, D इक्वल टू 4, तो हम यहाँ लिख लेंगे पुटिंग
d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हो। मैं इक्वेशन 1 को ले रही हूँ। इक्वेशन 1 हमारे पास है माइनस ए प्लस, यहाँ देखो इक्वेशन 1 माइनस ए प्लस 2 इंटू डी। सो 2 इंटू डी की जगह 4 इक्वल टू में 3 है, सो 3 सॉल्व कीजिए। माइनस ए प्लस 8 इक्वल टू 3। नाउ माइनस ए इक्वल टू 3 प्लस 8 को इधर ले आएंगे तो माइनस 8। माइनस ए इक्वल टू 8 माइनस 3 5, 8 बड़ा है जिसके साथ माइनस, सो माइनस कैरी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देयरफॉर ए इक्वल टू आ गया 5। अब क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है nth टर्म क्या है। nth टर्म कहने का मतलब ए एन पूछा जा रहा है। ए एन इक्वल टू वॉट, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। सो देयरफॉर ए एन इक्वल टू, इसका फॉर्मूला लेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। तो nth टर्म निकालने के लिए a और d दोनों हमने फाइंड कर लिया। सो इक्वल टू a की जगह 5 आ जाएगा प्लस n माइनस 1 एज इट इज बिकॉज n हमें फाइंड करना है, इंटू में d यानी कि कॉमन डिफरेंस जो 4 आया है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 इंटू एन इज 4n, देन माइनस 4 इंटू 1 इज 4। अब ये देखो 5 माइनस 4 1 हो गया। सो इक्वल टू पहले 4n लिख लेंगे, देन माइनस नहीं 5 माइनस 4 करेंगे 1, और 5 बड़ा नंबर जो प्लस में है, सो प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो nth टर्म क्या हो गया 4n प्लस 1 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज सेकेंड पार्ट। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 52। ठीक है, मतलब A5 प्लस A7 इक्वल है 52 के, एंड द 10th टर्म इज 46 और A10 इक्वल टू 46 गिवन है। फाइंड द एपी, तो हमें एपी फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है लिख लेंगे A5 प्लस A7, ठीक है। 5th टर्म प्लस 7th टर्म का सम इक्वल है 52 को, तो उसे लिखेंगे इक्वल टू 52, और इसी के साथ 10th टर्म दिया गया यानी कि A10 इक्वल टू गिवन है 46। अब सॉल्व करते हैं तो देखो A5 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 4 इंटू डी, प्लस A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6 इंटू डी इक्वल टू 52। अब यहाँ पर देखो 1A प्लस 1A, ये हो गया 2A प्लस 4 प्लस 6 इज 10D इक्वल टू 52। 2 10, इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, सो 2 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बच गया, 2 से 2 कैंसिल, A बच गया, प्लस 2 से 10 डिवाइड करेंगे तो 5D इक्वल टू 52। अब ये 2A प्लस 5D के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में इक्वल टू में 52 है। अगर हम इस A प्लस 5D को यहाँ स्टॉप कर लेंगे तो इक्वल टू में 52 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 52 कैंसिल कीजिए तो बन जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू 26। एंड अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। सेकेंड गिवन है A10 प्लस 46, सो यहाँ A प्लस 10 की जगह 9D लिख सकते हैं, A प्लस 9 इंटू डी इज A10 इक्वल टू 46। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 46 ये बड़ा है इक्वेशन 2, सो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सेकेंड इक्वेशन पहले लिख लेंगे A प्लस 9D इक्वल टू 46। नाउ फर्स्ट इक्वेशन A प्लस 5D इक्वल टू 26। सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज होता है, सो माइनस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। 9 माइनस 5 इज 4D इक्वल टू 46 माइनस 26, ये हो जाएगा 20। यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन 4 इक्वल टू 5, ठीक है। क्वेश्चन में एपी निकालने हैं, दैट मीन्स हम उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस जो कि हमने फाइंड कर लिया, और इसी के साथ फर्स्ट टर्म यानी कि ए चाहिए। सो डी इक्वल टू 5 को इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट करके हम ए की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। सो लिख लेंगे पुटिंग डी इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। मैं यहाँ इक्वेशन 1 को ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू 26। ये इक्वेशन 1 है, D की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो ये हो गया A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 26। नाउ A प्लस 25 इक्वल टू 26, A इक्वल टू 26 प्लस 5 इधर आकर माइनस 25, A इक्वल टू 1।
अब एपीज फाइंड कर लेंगे। सो एपीज, तो फर्स्ट टर्म एपीज का टर्म क्या होता है, A1, A2, A3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये समझाने के लिए आप यहाँ पे सीधा एपीज लिख कर आंसर लिख सकते हो, मैं यहाँ डिटेल में पूरा बता रही हूँ। तो सबसे पहले A1 को A भी बोलते, तो A1 हो गया। ठीक है, A2 कैसे बनता है, A प्लस डी से A2, तो A हमारे पास 1 है, D हमारे पास 5 है, 1 + 5 = 6। इसी तरह से A3 बनाएंगे, A3 कैसे बनेगा, A + 2 × D, A 1 है प्लस 2 × D हमारे पास 5 है, सो देखो 1 + 10 11 हो गया। सो यहाँ 11 हो जाएगा। इसी तरह से अगर A4 आप निकालना चाहो तो A4 = क्या होता है, A + 3 × D, दैट मीन्स A के लिए 1 + 3 × D हमारे पास 5 है, सो ये हो गया 1 + 15 = 16। तो यहाँ जाएगा 16 एंड ये चलता रहेगा इस तरह से। सिंपल सी समझने वाली बात है। कॉमन डिफरेंस 5, इसका मतलब, और फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है, मतलब 1 में +5 किया तो 6, इसमें +5 किया तो 11, अगेन +5 किया तो 16, मतलब सब में 5-5 का डिफरेंस है। यही है समझने की बात। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। नहीं, एक पार्ट और बचा है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। द सम ऑफ सेकेंड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 30। ठीक है, A2 + A7 = 30 गिवन है। इफ इट्स 15th टर्म का मतलब A5 क्या है, इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म, मतलब 8th टर्म के ट्वाइस का, यानी कि 2 × A8 उससे 1 लेस है, -1 हो जाएगा 15th टर्म के लिए। फाइंड द AP, तो हमें AP निकालना है। तो यहाँ जो गिवन है लिख लेंगे पहले, हमें सेकेंड टर्म + 7th टर्म का सम 30 गिवन है, सो लिखेंगे A2 + A7 = 30। ठीक है, इसके बाद हमें गिवन है 15th टर्म, यानी कि A15 इक्वल है 8th टर्म के ट्वाइस से, दैट मीन्स 2 × A8 और इससे 1 कम, मतलब -1। ये दो चीज़ें हमें गिवन है। क्लियर, सॉल्व करते हैं। A2 की जगह पे क्या हो जाएगा, A + 1 × D, 1 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा D लिख देंगे, प्लस A7 के लिए A + 6 × D = 30। सॉल्व करें, 1A + 1A, 2A + 1D + 6D = 70 = 30। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब इधर आते हैं, A15 को हम लिखेंगे A + 14 × D = 2 × A8, A8 को हम क्या लिखेंगे, A + 7 × D -1, ये हो जाएगा A + 14D = 2 × A, 2A + 2 × 7 14D -1। वेरिएबल्स को एक साथ लेंगे, तो यहाँ A है, ये प्लस का 2A = के पहले -2A बन जाएगा, प्लस 14D, ये 14D = के पहले आएगा, तो -14D = में -1, सो -1, प्लस 14D -14D कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1A - 2A, 2 - 1 = 1 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा A लिखेंगे, एंड 2 बड़ा नंबर जिसके साथ माइनस, सो माइनस साइन कैरी होगा, = में -1, माइनस कैंसल, देयरफॉर A = हो गया 1। अब यहाँ पे A की वैल्यू 1 को इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे और D की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, सो लिख लेंगे पुटिंग A = 1 इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 2 × A, दैट मीन्स 2 × 1 + 70 = 30। 70 को स्टॉप कर लेंगे तो = 30, 2 × 1 = 2 और 2 प्लस में है, = के बाद -2 बन जाएगा। सो ये हो गया 70 = माइनस करेंगे 28, सो D = 28/7 = 4। तो कॉमन डिफरेंस 4 हो गया, A हमारे पास 1 हो गया। हमें APs बताने हैं, सो अब हम APs लिख लेंगे, जो मैं यहाँ लिख रही हूँ, APs = ठीक है, आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो। A फर्स्ट टर्म A होता है, सेकेंड टर्म A + D से सेकेंड टर्म बनता है, थर्ड टर्म कैसे बनता है, A + 2 × D एंड सो ऑन। ठीक है, = A हमारे पास 1 है, सो 1 आ जाएगा, देन A + D, तो 1 + 4 5 हो गया, कॉमा A यानी कि 1 + 2 × D, 2 × 4, देखो 2 × 4 8 + 1 = 9। ठीक है, सो नेक्स्ट 9 हो जाएगा, एंड इसी तरह से आगे बनता रहेगा, एंड यही हमारा आंसर हो गया।
तो नेक्स्ट इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।